हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 6 माइंडसेट हैक्स के बारे में बताऊंगा जिनको मैंने पर्सनली फॉलो करा और जिनकी मदद से मैं हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर पाया। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सभी के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या माइंडसेट की मदद से प्रीलिम्स क्लियर होता है? क्या माइंडसेट नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो मैं आपको ये चीज़ आज के इस वीडियो में प्रूफ भी करूंगा। तो इसका जवाब है हाँ। और मैं आपको ये लॉजिकली प्रूव भी करूंगा कि प्रीलिम्स में नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। देखो, आपने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट देखे होंगे जिनकी जीके करंट अफेयर्स पर कमांड काफी स्ट्रोंग है, बट स्टिल वो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। बट वहीं एक स्टूडेंट जो काम था, जिसका राइट माइंडसेट था, वो कम नॉलेज स्टडीज के साथ में भी एग्जाम क्लियर कर लेता है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप दिल्ली में राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में जाओगे तो आपको ऐसे कई एक्सपीरियंस्ड एस्पायरेंट मिलेंगे जिन्होंने 3-4 बार प्रीलिम्स दिया, लेकिन तब भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने अच्छे से कोचिंग भी ली, तैयारी में भी इतने साल लगाए, और कई एस्पायरेंट तो 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट में गाइडेंस लेते हैं, बट स्टिल एक दूसरा कैंडिडेट आता है जो सेल्फ स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। अब ये चीज साफ दिखाती है कि प्रीलिम्स क्लियर करना नॉलेज से ज्यादा माइंडसेट का गेम है। इसीलिए गुड नॉलेज एंड इयर्स ऑफ स्टडी के बाद में भी रॉन्ग माइंडसेट होने के कारण स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। एंड मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद है कि आपने जो इतना ज़्यादा हार्डवर्क करा है, आपने जो नॉलेज गेन करी है, आपने जो अपने ईयर्स इस तैयारी में लगाए, वो सिर्फ इसलिए बर्बाद ना हो जाए क्योंकि आपका माइंडसेट गलत था। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपका प्रीलिम्स को लेकर सही माइंडसेट हो और आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट माइंडसेट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इशू आप में से काफी सारे स्टूडेंट अभी फेस भी कर रहे होंगे। वो है कंपैरिजन। इसे थीफ ऑफ जॉय भी कहा जाता है। देखो, आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है खुद। और अब ये मैंने कह तो दिया, लेकिन इसको मैं फॉलो करने के लिए करता क्या था कि मैं स्पेशली एंड मोमेंट में, जो अभी का टाइम चल रहा है, अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स किसी को नहीं बताता था और ना ही मैं उनसे उनके मार्क्स पूछता था। ना ही मैं जो टेस्ट में रैंकिंग आती थी उस पर ज्यादा ध्यान देता था। मेरा फोकस होता था कि मैं खुद की पर्सनल ग्रोथ को कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, मैं खुद के मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। और उसके लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं सेट करना है आपको। आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या मैं 1% इंप्रूव कर सकता हूं, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर सकता हूं जिसकी मदद से जो मेरी पूरी तैयारी है वो 1% और बेहतर हो जाए। बस इसी पर आपको फोकस करना है। किसी के ना तो मार्क्स देखो, ना जानने की कोशिश करो, ना किसी से पूछो कि उन्होंने कितनी बार रिवीजन कर लिया। और अगर कोई आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है जो आपको कंपैरिजन गेम में डालता है, तो उससे अपना कांटेक्ट खत्म कर दो। यही तरीका है कंपैरिजन को अवॉइड करने का। अगर आपको चीजें पता चलेगी बारे में कि उन्होंने तो 4 बार रिवीजन कर लिया और आपने 2 बार करा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कंपेयर करोगे ही सही। बट अगर आपको पता ही नहीं पड़े तो तब तो कंपैरिजन होगा ही नहीं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कोई चीज पता भी तो होनी चाहिए। तो ये मैंने तरीका अपनाया जिसकी मदद से मैं कंपैरिजन को अवॉइड कर सका, क्योंकि मुझे कोई पैरामीटर पता ही नहीं था। बस एक पैरामीटर पता था कि क्या मैं कल से 1% बेहतर हूं कि नहीं हूं, बस। दूसरा है सेलिब्रेट स्मॉल विंस। देखो, जब आप छोटी छोटी चीजों को रिकॉग्नाइज करते हो, उन्हें अप्रिशिएट करते हो, तो ये जो आपकी यूपीएससी की जो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट जर्नी है, ये जो पहाड़ है, इसे तोड़ना आसान हो जाता है। देखो, दशरथ मांझी की आपने कहानी सुनी होगी। उन्होंने पूरा एक पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन अगर वो पहाड़ को ही देखते रहते तो क्या वो उसे तोड़ सकते थे? नहीं। उन्होंने छोटी छोटी चट्टानों को तोड़ा, उस पर उन्होंने खुशी मनाई, उसको उन्होंने सेलिब्रेट करा, और फिर उन्होंने देखते देखते पूरा पहाड़ तोड़ दिया। वैसे ही आपको क्या करना है, आपको एक चैप्टर खत्म करने पे खुशी मनानी है, आपको एक सब्जेक्ट खत्म करने पे खुशी मनानी है, और फिर आपका पूरा एक राउंड ऑफ रिवीजन ऑफ इंटायर प्रीलिम सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक एक चैप्टर से ही आपका सब्जेक्ट खत्म होता है और एक एक सब्जेक्ट से आपका सिलेबस खत्म होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? वो एक चैप्टर जो आपने खत्म करा। तो जब भी आप कोई चैप्टर खत्म कर रहे हो, अपना डेली का टारगेट खत्म कर रहे हो, तो उस पर खुशी मनाओ, उसे रिकॉग्नाइज करो। क्योंकि अगर वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ होता तो आपका जो पूरा सिलेबस खत्म करने का टारगेट है वो भी खत्म नहीं होता। तो वो एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसे रिकॉग्नाइज करना, उसे अप्रिशिएट करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये चीज फॉलो करता था, डेली का टारगेट जो पूरा होता था उसकी खुशी मनाता था, क्योंकि मैं जानता था ये डेली का टारगेट जो पूरा हुआ है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है जो ओवरऑल टारगेट है उसमें। इसके बाद में तीसरा माइंडसेट है मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन। अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उससे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तो आप उसे अवॉइड करो। और देखो, यहाँ पर है ना, मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर था और मैं ये पर्सनली मानता हूँ
कि अगर आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, तो आप सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट होगे ही नहीं। मेरे फ़ोन में हमेशा से व्हाट्सएप था, फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, यूट्यूब पे तो चलो एजुकेशनल कंटेंट ही देखता था मैं, लेकिन इन तीनों जगह भी मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और मैंने इन तीनों प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करा। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई में इतना बिजी था। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो आप अपने आप सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट होगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको दिख रहा है कि यार ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये चैप्टर खत्म करना है, ये मॉक टेस्ट देना है, इसका एनालिसिस करना है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करने का जो माइंडसेट है वो मैंने ऐसे डेवलप करा, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखा, डेडिकेटेड रखा। तो वैसे आप कोशिश करो, टारगेट थोड़े से टफ रखो। इसके बाद में एक और चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, वो है आपके आसपास के नेगेटिव पीपल, नेगेटिव कन्वर्सेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर आपने एक नेगेटिव इंसान से बात कर ली तो वो आपके माइंडसेट को खराब कर देगा और वो जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा उसके कारण हो सकता है वो पूरा दिन ही आपका खराब हो जाए। इसीलिए आपको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव कन्वर्सेशन से, नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर रहना है। ठीक है, ये वाला डिस्ट्रैक्शन है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसमें कई बार सीरियस एस्पायरेंट भी फंस जाते हैं। तो मैंने कंप्लीटली ऐसे लोगों को मेरी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था, स्पेशली ड्यूरिंग माई लास्ट डेज ऑफ प्रीलिम्स। इसके बाद में फियर ऑफ फेलियर, इसको हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये माइंडसेट होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप फेलियर से ना डरो। देखो, इसके लिए ऑल इज वेल का जो फॉर्मूला है 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान ने दिया, तो जब भी बहुत ज़्यादा डर होता था तो मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये कहता था कि ऑल इज वेल। आज भी मैं फॉलो करता हूँ। और एक एटीट्यूड रखो कि जो होगा वो देख लेंगे, खत्म बात। क्योंकि देखो, आपको ये समझना होगा कि आप अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र करते हो। बचपन से आपने देखा होगा जिन चीज़ों के लिए आप इतना ज़्यादा डर रहे थे वो चीज़ें असल में इतनी ज़्यादा भयानक थी ही नहीं। जब वो इशू आता है, सिचुएशन आती है, तो हमारा ह्यूमन माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है कि उसे मैनेज कर लेता है। और अगर आपने इस एग्ज़ाम को चूज़ करा है तो आप बिलीव करो, आप इतने ज़्यादा अंदर से स्ट्रोंग हो कि आप ऐसी छोटी मोटी फेलियर को मैनेज कर लोगे। और अगर नहीं डरोगे तो आपके जो फेलियर के चांस है वो भी कम हो जाएंगे। और एक और चीज जो मैं ये माइंडसेट फॉलो करने के लिए करता था वो ये कि मैं खुद को इतना ज्यादा बिजी रखता था कि मेरे पास में डरने का टाइम ही ना हो। तो आप ये चीज भी फॉलो कर सकते हो, अपना शेड्यूल इतना ज्यादा टाइट रखो कि आपके पास में डरने का टाइम ही ना हो, आपके पास में ज्यादा सोचने का टाइम ही ना हो। इसके बाद में बात करते हैं बी कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ। देखो, हम हमेशा बाहर वैलिडेशन सीख करते रहते हैं, हमारे टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड से और मॉक टेस्ट के स्कोर्स। लेकिन मैंने रियलाइज कर लिया था कि अगर मैं बाहर से वैलिडेशन सीख करूंगा तो मैं हमेशा फियरफुल और अनकंफर्टेबल रहूंगा। तो मैंने खुद को जज करने के लिए अपने पैरामीटर्स बनाए। मैं खुद को मेरे पैरामीटर्स पे जज करूंगा। जैसे कि मैं डेली बेसिस पर खुद को इस बात पे जज करता था कि क्या मैंने मेरा मैक्सिमम आउटपुट दिया कि नहीं दिया। इट डजेंट मैटर कि मैं 4 घंटे पढ़ा कि 8 घंटे पढ़ा, लेकिन क्या मैं उतने घंटे पढ़ा जितने घंटे मैं पढ़ सकता था? क्या मैं फोकस्ड था? क्या मेरा एटीट्यूड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का था? ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, बिलीव मी, आप खुद से कंफर्टेबल भी हो जाओगे और आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड फाइनली, नॉर्मलाइज योर मिस्टेक्स। देखो, मिस्टेक इज पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। आप रिमेंबर करो कि आपने कैसे वॉकिंग सीखी थी, आप कितनी बार गिरे थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप उठे और फिर से चलने की कोशिश करी और एक दिन आप चलना सीख गए। ऐसे ही अगर आप कभी कभी लो मार्क्स स्कोर करते हो या फिर आपने 3 टेस्ट दिए, तीनों टेस्ट में आपके कम नंबर आए, तो आपको खुद को ज़्यादा नेगेटिवली जज नहीं करना है। अगर आपने टेस्ट में सिली मिस्टेक करी तो आपको ज़्यादा नेगेटिवली जज नहीं करना है। और मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ, इस माइंडसेट को मैंने कैसे फॉलो करा। मैंने मान लिया कि मेरी टोटल 100 मिस्टेक्स हैं जो होंगी। अब या तो ये मिस्टेक्स एग्जाम हॉल में होगी या एग्जाम हॉल के बाहर होगी। तो जब भी मैं कोई गलती करता था तो मैं ये 100 में से उसे माइनस कर देता था कि अच्छा हुआ ये गलती यहाँ पर होगी, अब मैं इसे नोट डाउन कर लूंगा और मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा, और ये गलती जो एग्जाम हॉल में होती, अच्छा हुआ यहाँ पर होगी। तो जब आप ये माइंडसेट रखोगे तो आप अपनी गलतियों से सीखोगे और आप डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। आप अपनी गलतियों को ऐसे देखोगे कि अच्छा हुआ ये हो गई और अब मैं इसे अवॉइड कर दूंगा एक्चुअल एग्जाम में। तो जितनी भी गलतियां हैं वो यहां कर लो, उनको नॉर्मलाइज कर दो और बस ये कोशिश करो कि जितनी भी गलतियां होनी है वो यहां पर हो जाए, आपके एक्चुअल एग्जाम में ना हो। तो ओवरऑल ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको 6 माइंडसेट हैक्स बताए।
आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और अगर इस वीडियो से आपकी 1% भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।